नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवता के हम दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहला प्रश्न है, तेजाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। यह पूछा है कि तेजाजी का जन्म है वो किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन ए खाटू, ऑप्शन बी खरनाल, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी है पाबूजी की ढाणी। तो तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? खरनाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न देखना। पाबूजी राठौड़ की पूजा मुख्य रूप से किस रूप में की जाती है। पाबूजी राठौड़ की पूजा है वो मुख्य रूप से दोस्तों किस रूप में की जाती है यह पूछा है। ऑप्शन ए है सर्प देवता, ऑप्शन बी है वीर योद्धा, ऑप्शन सी है पशु रक्षक देवता और ऑप्शन डी है ग्राम देवता। तो दोस्तों पाबूजी राठौड़ की पूजा है वो किस रूप में की जाती है? वीर योद्धा के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न देखना। मल्लीनाथ जी किस वंश के माने जाते हैं। यह पूछा है कि मल्लीनाथ जी है वो किस वंश के माने जाते हैं। ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी राठौड़, ऑप्शन सी है सिसोदिया और ऑप्शन डी है भाटी। तो मल्लीनाथ जी दोस्तों किस वंश के माने जाते हैं? राठौड़ के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न देखना। रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। मुख्य मंदिर पूछा है कि रामदेव जी का मुख्य मंदिर है वो कहाँ है। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है रणछोड़ जी, ऑप्शन सी है रामदेवरा, ऑप्शन डी है नागौर। तो रामदेव जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? रामदेवरा, रुणेचा, जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न देखना। गोगा जी को किस देवता का अवतार माना जाता है। यह पूछा है कि गोगा जी को किस देवता का अवतार माना जाता है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी भैरव और ऑप्शन डी है नाग देवता। तो गोगा जी को दोस्तों किसका अवतार माना जाता है? नाग देवता का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न देखना। 6 नंबर प्रश्न है मीराबाई किस लोक देवता की भगत थी। मीराबाई का पूछा है कि मीराबाई किस लोक देवता की भगत थी। ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी तेजाजी, ऑप्शन सी कर्षण, ऑप्शन डी है गोगा जी। तो मीराबाई किस लोक देवता की भगत थी दोस्तों? कर्षण की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न देखना। हड़बू जी का संबंध किस क्षेत्र से है। यह पूछा है कि हड़बू जी का संबंध है वो किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए है मेवाड़, ऑप्शन बी है मारवाड़, ऑप्शन सी है शेखावाटी और ऑप्शन डी है हाड़ौती। तो हड़बू जी का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? बताइए। मारवाड़ से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न देखना। देवनारायण जी की पूजा विशेष रूप से कौन करता है। देवनारायण जी की पूजा है वो विशेष रूप से कौन करता है यह पूछा है। ऑप्शन ए चारण, ऑप्शन बी गुज्जर, ऑप्शन सी जाट और ऑप्शन डी है मेघवाल। तो देवनारायण जी की पूजा विशेष रूप से कौन करता है दोस्तों? गुज्जर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न देखना। पाबूजी का घोड़ा किस नाम से प्रसिद्ध है। यह पूछा है कि पाबूजी का घोड़ा है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए केसर कालमी, ऑप्शन बी नीलकंठ, ऑप्शन सी लीलण, ऑप्शन डी है रावण। तो पाबूजी के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? केसर कालमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न देखना। तेजाजी की पूजा में कौन सा तत्व विशेष होता है। तेजाजी की पूजा में कौन सा तत्व है वो विशेष होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है सर्पदंश से मुक्ति, ऑप्शन बी है संतान की कामना, ऑप्शन सी है वर्षा की प्रार्थना और ऑप्शन डी है पशुधन की रक्षा। तो तेजाजी की पूजा में कौन सा तत्व विशेष होता है दोस्तों? सर्पदंश से मुक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न देखना। गोगामेड़ी मेले का आयोजन कहाँ होता है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी है गोगामेड़ी हनुमानगढ़। तो दोस्तों गोगामेड़ी मेले का आयोजन कहाँ होता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। और गोगा जी का मेला दोस्तों किस महीने में लगता है? भाद्रपद महीने में। यह भी ध्यान रखना है कब लगता है? भाद्रपद महीने में। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न देखना। रामदेव जी का जन्म किस जाति में हुआ था। यह पूछा है कि रामदेव जी का जन्म है वो किस जाति में हुआ। ऑप्शन ए जाट, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी चारण और ऑप्शन डी है ब्राह्मण। तो रामदेव जी का जन्म किस जाति में हुआ था दोस्तों? राजपूत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है
13 नंबर प्रश्न देखना, देवनारायण जी की गाथा किस रूप में गाई जाती है। यह पूछा है कि देवनारायण जी की गाथा है वो किस रूप में गाई जाती है। ऑप्शन ए है पांडवाणी, ऑप्शन बी है देवनारायण की फड़ है दोस्तों, ये पर नहीं है, यह फड़ है देवनारायण जी की फड़, और ऑप्शन सी है बाबू जी की फड़, ऑप्शन डी है तेजा जी का भजन। तो देवनारायण जी की गाथा किस रूप में गाई जाती है, देवनारायण जी की फड़ के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न देखना, बाबू जी की फड़ कौन गाता है। बाबू जी की फड़ है वो कौन गाता है, यह पूछा है। ऑप्शन ए भाट, ऑप्शन बी भगत, ऑप्शन सी है बोम्पा जी, और ऑप्शन डी है लंघा। तो बाबू जी की फड़ कौन गाता है दोस्तों, बोम्पा जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न देखना, तेजा जी को किसका देवता कहा जाता है। तेजा जी को किसका देवता कहा जाता है, यह पूछा है। ऑप्शन ए है पशुधन का, ऑप्शन बी है नागों का, ऑप्शन सी है वर्षा का, और ऑप्शन डी है युद्ध का। तो तेजा जी को किसका देवता कहा जाता है दोस्तों, नागों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न देखना, मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ है। मल्लीनाथ जी का पूछा है। ऑप्शन ए तिलवाड़ा, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी है फलौदी। तो मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ है दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न देखना, हड़बू जी किस जाति से थे। हड़बू जी के बारे में पूछा है कि किस जाति से थे। ऑप्शन ए जाट, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी है गुज्जर। तो हड़बू जी किस जाति से थे दोस्तों, राजपूत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न देखना, बाबू जी की पूजा किस रूप में की जाती है। बाबू जी की पूजा है वो किस रूप में की जाती है, यह पूछा है। ऑप्शन ए वीर देवता, ऑप्शन बी है जल देवता, ऑप्शन सी है धन देवता, और ऑप्शन डी है स्नप देवता। तो दोस्तों बाबू जी की पूजा है वो किस रूप में की जाती है, बताइए, वीर देवता के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना 19 नंबर प्रश्न है, गोगा जी की माता का नाम क्या था। गोगा जी की माता का नाम पूछा है। ऑप्शन ए सुगना देवी, ऑप्शन बी है बादशल देवी, ऑप्शन सी है कमला देवी, और ऑप्शन डी है मीरा देवी। तो गोगा जी की माता का नाम क्या था दोस्तों, बादशल देवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न देखना, रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कब लगता है। यह पूछा है कि रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला है वो कब लगता है। ऑप्शन ए है वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ऑप्शन सी है माघ अमावस्या, और ऑप्शन डी है सावन पूर्णिमा। तो रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न देखना, तेजा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है। यह पूछा है कि तेजा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है दोस्तों। ऑप्शन ए खरनाल, ऑप्शन बी है बाबू जी की ढाणी, ऑप्शन सी है नागौर, और ऑप्शन डी है पाली। तो तेजा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है दोस्तों, नागौर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, गोगा जी के प्रतीक चिन्ह में क्या होता है। गोगा जी के प्रतीक चिन्ह में पूछा है। ऑप्शन ए है ध्वज, ऑप्शन बी है सांप और भाला, ऑप्शन सी है तलवार और ढाल, और ऑप्शन डी है त्रिशूल। तो गोगा जी के प्रतीक चिन्ह में क्या होता है दोस्तों, सांप और भाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न देखना, देवनारायण जी की माता का नाम क्या था। देवनारायण जी की माता का नाम पूछा है। ऑप्शन ए है सांद्री देवी, ऑप्शन बी है सेडू माता, और ऑप्शन बी है बादशल देवी, ऑप्शन डी है कामला देवी। तो दोस्तों देवनारायण जी की माता का नाम क्या था, सेडू खटाणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न देखना, बाबू जी का जन्म किस जिले में हुआ। यह पूछा है कि बाबू जी महाराज का जन्म है वो किस जिले में हुआ। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन डी सी जोधपुर, ऑप्शन डी है बाड़मेर। तो बाबू जी का जन्म पूछा है दोस्तों, कहाँ हुआ था, नागौर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न देखना, रामदेव जी को पीर क्यों कहा जाता है। यह पूछा है कि रामदेव जी को पीर क्यों कहा जाता है। मुस्लिम भक्तों द्वारा मान्यता मिलने से, संत जीवन के कारण, युद्ध में शहीद होने से, और पशुधन रक्षक होने से। तो रामदेव जी को पीर क्यों कहा जाता है, मुस्लिम भक्तों द्वारा दोस्तों मान्यता मिलने से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न है
गोगा जी की पूजा किस सामग्री से की जाती है? सामग्री पूछी है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी है गुड़ और चूरमा, ऑप्शन सी है नारियल और ऑप्शन डी है खीर। तो गोगा जी की पूजा किस सामग्री से की जाती है दोस्तों? दूध से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न देखना। देवनारायण जी का प्रमुख तीर्थ स्थान कहाँ है? देवनारायण जी का पूछा है। ऑप्शन ए है आसपुर, ऑप्शन बी है बगड़, ऑप्शन सी है आसिंद और ऑप्शन डी है आसिंद भीलवाड़ा। तो दोस्तों देवनारायण जी का प्रमुख तीर्थ स्थान कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है पाबू जी की फड़ किस भाषा में होती है? यह पूछा है कि पाबू जी की फड़ है वो किस भाषा में होती है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है गुजराती और ऑप्शन डी है हिंदी। तो पाबू जी की फड़ किस भाषा में होती है दोस्तों? राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर। तेजा जी की बहन का नाम क्या था? तेजा जी की बहन का नाम पूछा है। ऑप्शन ए रूपा, ऑप्शन बी लात्सा, ऑप्शन सी ममता और ऑप्शन डी है रानी। तो तेजा जी की बहन का नाम क्या था दोस्तों? लात्सा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न देखना। रामदेव जी के साथी संत का नाम कौन था? दोस्तों रामदेव जी के साथी संत का नाम क्या था यह पूछा है। ऑप्शन ए पीर बाबा, ऑप्शन बी है धन भगत, ऑप्शन सी है कबीर और ऑप्शन डी है अजमल पीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अजमल पीर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। सभी दोस्तों का धन्यवाद।